नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से दिल से स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को जैन धर्म से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी थी, जिसमें जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म के संस्थापक और तीर्थकर के बारे में पूरी डिटेल से बताया था। और उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको काफ़ी लाभदायक सिद्ध रही होंगी। इसी क्रम में आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि महावीर जी के जो अनुयायी थे वो कौन कौन थे और किस तरीके से इनके अनुयायी जो है बढ़ते चले गए। देखो, ऐसा पक्का अनुमान लगाया जाता है कि जो महावीर स्वामी जी थे उनका जरूर किसी न किसी राजघराने से संबंध रहा है, अर्थात वे किसी न किसी राजघराने से जरूर जो है आते होंगे। अगर हम अंगुत्तर निकाय की बात माने, ठीक है, तो इस अंगुत्तर निकाय के अनुसार लिच्छवी वंश का एक अभय नाम का राजकुमार हुआ है और वो महावीर जी का बहुत आदर करता था। सत्य तो ये माना जाता है कि जो लिच्छवी थे, लिच्छवियों का जो राजधर्म था ना, वो जैन मत ही था। अब ये भी कहा जाता है कि बिम्सर का पुत्र अभय कुमार, ध्यान देना, बिम्सार का पुत्र अभय कुमार वो भी महावीर जी का अनुयायी था। जैनी और बौद्ध दोनों ही इस बात को जो है कहते हैं कि बिम्सार और अजातशत्रु, ध्यान देना इस बात पर, ये जैनी और बौद्ध दोनों ही इस बात को जो है कहते हैं कि बिम्सार और अजातशत्रु उनके संरक्षक होते थे। अब इस बात से ये भी अनुमान लगाया जाता है कि भाई हिंदू सम्राट होने के नाते उन्होंने सभी धर्मों और सभी मतों का सम्मान किया हो। अब यह नहीं माना जा सकता कि अजातशत्रु ने जैन मत को अपना धर्म बनाया हो, क्योंकि इसके पीछे जो कारण है वो यह कारण है कि भाई जो जैन धर्म था वो लिच्छवी वंश का राजधर्म था और जो अजातशत्रु थे वो लिच्छवी वंश से बिल्कुल घृणा करते थे। लिच्छवी और अजातशत्रु में पूरी तरह तनी चला करती थी। अजातशत्रु तो लिच्छवी वंश का नाश करने पर तुला हुआ था, यानी इसको पूरी तरीके से मटियामेट कर देना चाहता था। तो अब इस बात से यह अनुमान लगाया जाता है कि अगर लिच्छवी ने जो है जैन धर्म को जो है राजधर्म बनाया तो अजातशत्रु कैसे उस मत के फॉलोवर हो सकते थे, यानी वो जैन मत को किस तरीके से स्वीकार कर सकते थे। ये तो माना जा सकता है हाँ कि भाई जैन मत को उन्होंने स्वीकार कर लिया हो। अब महावीर जी का जो संबंध है वो मल्लों से भी लगाया जाता है। एक जगह कहा गया है कि महावीर जी की जो मृत्यु हुई वो मल्लों के वंशज राजा सस्तीपाल के महल में हुई थी। तो इस प्रकार से ये अनुमान लगाया जाता है कि मल्लों से महावीर जी को संरक्षण और सहायता जरूर प्राप्त हुई होगी, यानी मल्लों ने भी जो है जैन मत को एक तरीके से स्वीकार किया होगा। मल्लों ने महावीर की मृत्यु पर उनके सम्मान में दीपक भी जलाए हैं। और देखो दोस्तों, जहाँ तक महावीर जी के फॉलोवर यानी अनुयायियों की बात है, इस कड़ी में ये एक बात भी कही जाती है कि जो काशी और कौशल के 18 गण राजा थे उन्होंने भी महावीर जी की मृत्यु के अवसर पर उनके सम्मान में दीपमाला का आयोजन किया था। तो जो महावीर जी रहे हैं उनके 11 मुख्य शिष्यों या ये कह सकते हो 11 मुख्य गणधरों का उल्लेख मिलता है। जैकोबी जो बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने महावीर जी के बारे में लिखा है कि गण का अर्थ है गुरु से प्राप्त मत। ध्यान देना, गण का अर्थ है गुरु से प्राप्त मत। कुल का अर्थ है एक शाखा में गुरुओं का आगमन। तो इन बातों पर ध्यान देना आप लोग। गण और कुल का मैंने अर्थ बताया आपको, और जो शाखा का अर्थ जैकोबी ने बताया है कि शाखा का जो अर्थ है वो है एक गुरु से निकलने वाली भिन्न भिन्न शाखाएं। तो जैकोबी ने जो है इस तरीके से व्याख्या की है। कल्प सूत्र के अनुसार गणधार इस प्रकार थे: आनंद, कामदेव, सुरदेव, कौंडकौलिय, महासायक,
सद्दपुत, चुल सायक, आर्य सुधर्मन इत्यादि इत्यादि। अब जो अगली बात है वो ये है कि जो 11 गणधरों की बात कही गई है महावीर जी के, यानी 11 मुख्य शिष्य अर्थात 11 जो गणधार रहे हैं, तो उनके बारे में बताया जाता है कि इनमें से 10 गणधार तो जो है महावीर जी से पूर्व ही स्वर्ग सिधार चुके थे और केवल सुधर्मन ही जीवित रहा। ध्यान देना, सुधर्मन ही जीवित रहा। वह महावीर के पश्चात गद्दी पर बैठा और जैन मंदिर का प्रमुख बना। और इसके पश्चात अब क्या होता है कि भाई जो आगे के 150 साल रहे, यानी 150 आगामी सालों में जैन धर्म के इतिहास के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो अजात शत्रु के पश्चात मगध की गद्दी पर बैठे, यानी अजात शत्रु के बाद जो मगध की गद्दी पर बैठे थे वो उद्यन राजा थे। ठीक है, तो ये जो उद्यन राजा थे इन्होंने भी जैन का पक्ष लिया है, ऐसा कहा जाता है। अब देखो, अगर हम बात करें कलिंग के राजा खरवेल के हाथी गुफा शिलालेखों की, तो उससे पता चलता है कि जो राजा नंद थे, राजा नंद का जैन धर्म के प्रति काफ़ी झुकाव था। इस शिलालेख से इस बात का भी पता चलता है कि एक नंद राजा के पास प्रथम जिन की मूर्ति थी। ध्यान देना इस बात के बाद, एक नंद राजा के पास प्रथम जिन की मूर्ति थी। सुधर्मन के पश्चात जम्बू गद्दी पर बैठता है और नंद राजा के अंतिम दिनों में जैन मंदिरों के 2 अध्यक्ष थे जिसके नाम भद्रबाहु और संभुत विजय थे। संभुत विजय के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के समय स्थूल भद्र ने स्थान प्राप्त किया था। तो दोस्तों, ये था कुछ जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जी के अनुयायियों के बारे में कुछ छोटा सा विश्लेषण। अभी ये पार्ट 1 है विश्लेषण का। जैन धर्म के और बाकी अनुयायियों की जो मैं आपसे बात करूंगा वो इसके दूसरे पार्ट में करूंगा ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद और इंतज़ार कीजिए जैन धर्म के अनुयायियों के पार्ट 2 का। चलिए, अपना ध्यान रखना। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।